नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। इंदौर की लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में आज किसानों ने अपने गेहूं की फसल के उचित मूल्य की मांग को लेकर जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान उन्होंने मंडी के व्यापारियों पर कम दाम में गेहूं खरीदने और ज्यादा मुनाफा कमाने का आरोप लगाया। इसी विरोध के चलते किसानों ने मंडी के बाहर अर्धनग्न चक्का जाम किया। दरअसल सरकार के द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम लगातार जारी है। वहीं इंदौर की लक्ष्मीबाई अनाज मंडी परिसर को बेचने आए किसान अपनी फसल की ज्यादा कीमत की मांग करते हुए विरोध पर उतर गए। इस दौरान किसानों ने एकजुट होकर मंडी गेट के बाहर चक्का जाम किया। साथ ही किसानों ने मंडी के व्यापारियों पर कम मूल्य में गेहूं खरीदने और ज्यादा मुनाफा कमाने का आरोप लगाया। वहीं किसानों के इस विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने किसानों से चर्चा कर पूरे मामले को शांत कराया। किसानों का कहना है कि व्यापारियों और मंडी प्रबंधन समिति ने साठगांठ कर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने दे रहे हैं। मामले में जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि किसानों की जो भी मांग है उस पर चर्चा की जाएगी और किसानों को उनके हक का पूरा पैसा प्रशासन द्वारा दिलवाया जाएगा। अभी गेहूं की फसल को लेकर किसानों का कहना ये है कि एमएसपी से कम में मंडी में बिक रहा था, तो इसलिए उन्होंने बाहर चक्का जाम किया था। किसानों को समझाया गया है कि आप ये लोग समझाइश पर रद्द आ गए हैं। अब मंडी प्रशासन और किसानों के बीच में वार्ता करा के जो भी रास्ता होगा, बेहतर रास्ता होगा, उसको निकालने की कोशिश की जाएगी। मूसाखेड़ी इलाके में एक बुजुर्ग की जलने से संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। बीड़ी पीने के दौरान बिस्तर में आग लगने की बताई जा रही है। वहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पूरा मामला अगर नगर थाना क्षेत्र का है, जहां मूसाखेड़ी इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग की जलने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मृतक गणपत पिछले 1 माह से लकवे के कारण चल फिर नहीं पाते थे और वह पूरा दिन बिस्तर में ही गुजारते थे। वहीं मृतक बीड़ी पीने के आदी थे। संभवतः बीड़ी पीने के दौरान ही उनके बिस्तर में आग लग गई, जिसके कारण वह बुजुर्ग गंभीर रूप से जल गए। जिसके बाद बुजुर्ग के परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। इनके घर से ठीक 50 मीटर दूर पे मेरी दुकान है किराने की। आमने सामने दोनों का दरवाज़ा है हमारे। तो जैसे इनके घर में से धुआं निकला तो हमारे बच्चे दुकान में बैठे थे, गए देखने कि क्या हो रहा है, क्यों धुआं निकल रहा है। तो देखा तो इनके घर में आग लगी हुई थी। पलंग पे जो मृतक व्यक्ति है वो ऐसे पड़ा था और आग जल रही थी। फिर आस पड़ोसी में आवाज़ लगाई, आस पड़ोस वाले आए और आग बुझाई। उसके बाद में 100 नंबर डायल पे फ़ोन लगाया। उसके बाद में 2 जवान आए और मौका मौत। ये वो बीड़ी का सेवन करते थे, हो सकता है बीड़ी जलाई हो, हाथ से आग लग गई हो। कि मृतक गणपत पिता भंवर सिंह उम्र 56 साल निवासी 244 भील कॉलोनी मूसाखेड़ी इंदौर का मृत अवस्था में MYH में बेटा संतोष लेकर के आया है, जिसे मरचुरी में सुरक्षार्थ रखा गया है। आज दिनांक 28/3/23 को PM जांच के दौरान जानकारी हासिल हुई है अड़ोसी पड़ोसी तथा बेटे से कि गणपत दिनांक 27/3/23 को शाम करीब 3 साढ़े 3 बजे जली हुई अवस्था में घर पर पाए गए। अब आग लगने का कारण स्पष्ट तो नहीं है, पर उनको विगत कुछ महीने पहले लकवा लगा हुआ था, तो बिस्तर पर ही थे। बीड़ी का सेवन करते थे, दारू का सेवन करते थे, अकेले रहते थे। बेटा इंदौर में बांग्लादेश व आयरलैंड मैच का ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले गिरोह के सदस्य को पकड़ा है, जिसके पास मोबाइल फोन, हजारों रुपए नगद सहित लाखों की सट्टा पर्ची की लिखा पढ़ी बरामद की गई है। फिलहाल पकड़ाए युवक से पुलिस पूछताछ में जुटी है। देश में नेशनल स्तर के क्रिकेट की शुरुआत होते ही सटोरिये भी सक्रिय हो जाते हैं। इसी के तहत क्राइम ब्रांच व थाना स्तर की पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 1 सप्ताह में ही विभिन्न थाना क्षेत्रों में 5 से 6 कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। ताजा मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के सोईमन यादव नामक युवक को पकड़ा गया है, जिसके पास से मोबाइल फोन और लाखों रुपए के सट्टे की पर्चियां बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि वह विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर क्रिकेट मैच का सट्टा संचालित कर रहा था, जिस पर पुलिस ने लोकेशन के आधार पर घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया है और उसे विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ में जुटी हुई है।
हाँ, कल क्राइम ब्रांच के द्वारा बांग्लादेश आयरलैंड का सट्टा पकड़ा गया है। एक व्यक्ति इसमें जो है वो एरोड्रम क्षेत्र में बैठ के कर रहा था। इससे 2 मोबाइल मिले हैं और लाखों का हिसाब किताब मिला है, नकदी भी मिला है और इससे पूछताछ की जा रही है। गैम्बलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी लाडली बहन योजना को लेकर मुस्लिम क्षेत्रों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। वार्ड क्रमांक 60 पार्षद अंसाफ अंसारी द्वारा लाडली बहना योजना के फॉर्म और केवाईसी को लेकर क्षेत्र में शिविर लगाया है। हालांकि 2 दिन शिविर में सर्वर डाउन होने की वजह से फॉर्म भरने में समस्या आई, लेकिन कलेक्टर के निर्देश पर एक बार फिर कार्य चालू हुआ है, जिससे बड़ी संख्या में बहनों के फॉर्म और केवाईसी की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो एक लाडली बहना योजना निकाली है, जिसके अंदर 23 साल से बड़ी शादीशुदा बच्ची, मतलब जो महिला 23 साल से बड़ी है और शादीशुदा है और 60 साल से कम उनके लिए योजना निकली है। मेरा वार्ड में काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी गरीब लोग हैं जिनकी पेंशन नहीं आती है और जो परेशान है, तो उनकी केवाईसी और ऑनलाइन जो फॉर्म है जो नगर निगम ने भेजा, हमारी नगर निगम कमिश्नर मैडम ने जो शिविर लगाए और महापौर जी ने, तो इसलिए हम लाडली बहना योजना का शिवराज सिंह जी चौहान जी वाली स्कीम का हमारे वार्ड में फॉर्म भरवा कर और ये ऑनलाइन कराना है। पहले 2 दिन तो इन्होंने शिविर लगाए थे कि केवाईसी की जाए, लेकिन सर्वर बहुत डाउन हो रहा था। इसके लिए हमारे महापौर जी ने भी लेटर लिखा है भोपाल, लेकिन अभी 2 दिन से ये कैम्प चालू करवाया है कलेक्टर जी ने कि फॉर्म भी भरे जाएँ। तो कल मेरे वार्ड में 23 फॉर्म भरे थे और आज भी ऑनलाइन काम चल रहा है, उसकी एंट्री हो रही है बाकायदा और फॉर्म भरा रहा है। आज से कोई परेशानी नहीं है। और चूँकि इंदौर नगर निगम ने आज सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बिक रहे 5 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलिथीन को जब्त करने की कार्रवाई की। दरअसल नगर निगम के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि जोन क्रमांक 12 के सिंधी कॉलोनी में एक डिस्पोजल व्यापारी द्वारा अपनी दुकान से प्रतिबंधित पॉलिथीन सहित अन्य चीजों का विक्रय किया जा रहा है, जिसके आधार पर निगम के अधिकारी जांच के लिए पहुंचे और कार्रवाई की तो डिस्पोजल व्यापारी दुकान से निगम को करीब 500 किलो अमानक पॉलिथीन का जखीरा बरामद हुआ, जिसे नगर निगम में जब्त कर ट्रेंचिंग ग्राउंड भेजने की कार्रवाई की। इसके साथ ही नगर निगम में डिस्पोजल व्यापारी पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई की। जैसे कि पॉलीथीन कैरी बैग के संबंध में प्रतिबंध है और प्लास्टिक डिस्पोजेबल आइटम जो है उसके संबंध में भी 2001 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें प्लास्टिक के चम्मच और डिस्पोजेबल प्लास्टिक के ग्लास, स्ट्रॉ, इस तरह के जो आइटम थे वो सभी बैन किए गए थे। पॉलीथीन को लेकर भी गाइडलाइन जारी हुई थी कि जो है उसकी मोटाई जो है, थिकनेस जो है पहले 75 माइक्रोन और उसके बाद में 1 जनवरी से फिर वो 120 माइक्रोन के ऊपर होगी, वही चीज़ अलाउ है। उसको देखते हुए आज मैडम ने हमको जो निर्देश दिए थे कि पॉलीथीन के संबंध में कार्रवाई की जाए, हमारे पास हमने जानकारी एकत्रित की और एक जानकारी के तहत हम सिंधी कॉलोनी स्थित न्यू आशीर्वाद डिस्पोजल पे आए हैं और यहाँ पर हमको जो है जो बैन आइटम है, जैसे पॉलीथीन कैरी बैग और प्लास्टिक के स्ट्रॉ हैं, डिस्पोजेबल जो है कप्स वगैरह है, इस तरह के आइटम जो है उस पर जब्ती की कार्रवाई की जा रही है और इन पर स्पॉट फाइन किया जाएगा। मैडम से इस संबंध में हम निर्देशन प्राप्त करेंगे। अभी हमने प्रथम दृष्टया जितना माल निकला है वो लगभग 400-500 किलो पॉलीथीन है और अदर आइटम्स भी है दूसरे। अभी मैडम से हम इस संबंध में जो है दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे और उसके बाद स्पॉट फाइन की कार्रवाई की जाएगी। पूरा माल ये जो है जितना भी बैन आइटम है वो सारा जब्त होगा। इंदौर में लगातार मोबाइल लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें शहर के पौष इलाकों में लुटेरी गैंग लोगों को अपना निशाना बनाती है। विजयनगर थाना क्षेत्र में एक मोबाइल लूट कर भाग रहे आरोपी को रहवासियों और पुलिस की मदद से पकड़ा। वहीं आरोपी के साथ एक नाबालिग सदस्य को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है। दरअसल घटना विजयनगर थाना क्षेत्र के बर्फानी धाम इलाके की है, जहाँ एक महिला का मोबाइल लूट कर भाग रहे करण ठाकुर व उसके साथ एक नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोबाइल लूट गैंग के सदस्य पहले चोरी की गाड़ियां चुराते थे और उसके बाद चोरी की गाड़ियों से लूट की वारदात को अंजाम देते थे। इस गैंग में आरोपियों द्वारा नाबालिग को भी इस लूट की वारदात में साथ में रखा जाता था। पुलिस भी नाबालिग को किसी प्रकार की सजा नहीं दे पाती है। इसी बात का यह लोग फायदा उठाते थे और गैंग में एक नाबालिग सदस्यों को हमेशा साथ रखते थे। कल शाम को बल्कि रात को 11 बजे एक मोबाइल स्नैचिंग की घटना हुई थी,
जिसमें ब्लैक कलर की जो एक्टिवा थी उससे 2 आरोपी थे। उनने मोबाइल स्नैच करके और बर्फानी धाम के यहाँ से भागे थे और वो पलाशिया की तरफ गए थे। स्थानीय कुछ लोग थे और पुलिस की मदद से उनके द्वारा सही समय पर जो सूचना दी उनकी घेराबंदी करके हमने उनको पलाशिया पे रोक के और गिरफ्तार किया। आरोपियों से जो लूटा हुआ मोबाइल था वो बरामद हो गया है और जिस एक्टिवा से घटना की थी वो बरामद कर ली है। आरोपी करण ठाकुर है इसमें और उसको हमारे द्वारा गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया गया था और उसका पुलिस रिमांड दिया गया है। एक अन्य आरोपी भी उसके साथ था जो नाबालिग था। तो इस संबंध में हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं कि उनके द्वारा पूर्व में कहाँ घटनाएँ की गई हैं और बहुत अधिक संभावना है कि उसको उनसे और भी अधिक मोबाइल बरामद किए जाएंगे। नहीं, ये चूँकि आदतन अपराधी है और इसी से ये नशा वगैरह करना या अन्य चीज़ों के लिए ये करता है और कल उसके द्वारा जो घटना की गई थी उसमें पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपी मूलतः पाल्दा का रहने वाला आरोपी है ये और यहाँ ये घटनाएं करके वापस उधर ही भाग जाते हैं। कल समय रहते सूचना मिलने से इसको पकड़ा गया है। रेलवे पुलिस ने ट्रेन में चाकू की नोक पर लूटपाट करने वाला गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे लूट का माल भी बरामद किया गया है। इंदौर रेलवे जीआरपी ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है तो ट्रेन में यात्रियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देते थे, जहां सोते वक्त यात्रियों पर चादर डालकर उनके जेब में रखे रुपए और अन्य सामान लेकर फरार हो जाते थे। कोई यात्री अगर विरोध करता तो चाकू की नोक पर डराते, धमकाते और हथियारों से हमला कर वारदात को अंजाम देते थे। लूट की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा है, जिसमें आरोपी राहुल परमार, देवी सिंह, धर्मेंद्र, राजेश उर्फ राजा है। पूछताछ करने पर आरोपियों ने ट्रेन में लूट करना कबूल की है। पकड़े गए चारों आरोपियों पर पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है, जहां अक्सर देर रात ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को डरा धमका कर लूटने का काम करते थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से अन्य और भी वारदातों के मामले में पूछताछ कर रही है। 22 मार्च को और 24 मार्च को 2 लूट होती है। दोनों लूट को करने का जो तरीका था वो एक ही जैसा था। फरियादी दोनों जो घटनाएं थी उनमें फरियादियों ने जो नैरेट किया स्टोरी को, 3-4 व्यक्ति थे और वो जो है मेरी जेब टटोलने लगे चद्दर डाल के मुंह पे, और जब आनाकानी किया कि क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, तो चाकू से वार किया। तो उसमें जो है एक जो सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस की घटना थी और एक घटना साबरमती एक्सप्रेस की थी। दोनों ट्रेनों में जब इन लोगों ने रोक टोक की तो उसे चाकू लग गया। तो एक के फरियादी को जो है नाक और होठ पे लग गया है और दूसरे के हाथ में लग गया है। लूट का जो मशरूका है वो बहुत कम है। एक लूट में 3000 रुपये की लूट हुई है और दूसरे लूट में 6000 रुपये की लूट है। लेकिन ये जिस तरह से करते थे, लगातार वही बैठे रहे ताकि फरियादी कहीं संपर्क भी ना साध पाए। तो फाइनली जैसे ही इस लूट का पता चला, दूसरी लूट 2 ही दिन बाद हो गई, तो मैंने उज्जैन की टीम को तत्काल जो है लगा दिया। तो इन लोगों ने फरियादी को जो है जब उससे नरेशन के हिसाब से एल्बम दिखाए तो इन लोगों ने एक व्यक्ति को तुरंत पहचान लिया। राहुल धर्मेंद्र करके है, धर्मेंद्र डोडिया जाति का है। धर्मेंद्र को जैसे ही उठाए, धर्मेंद्र की निशानदेही पर बाकी 3 मेंबर भी तत्काल अपनी गिरफ्त में आ गए। धर्मेंद्र है, राजेश है और महेश है और देवी सिंह, और तीसरा जो है चौथा राहुल परमार है। सभी की उम्र लगभग 21 से 26 साल के बीच में है। सभी कम पढ़े लिखे हैं, कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है, और सभी जो है आजीविका के रूप में यही काम करते हैं। चारों आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, पुराने अपराधी भी रहे हैं, लूट के, चोरी के, मारपीट के। चारों के ही पुराने 5-6 अपराध, राहुल के भी 5-6 अपराध, एक केस में 7-8 अपराध हैं। तो चारों पूरे गैंग जो है एक बार में ही फिर क्लियर हो गए। खुलासे हाँ, क्योंकि ये चोरियां लगातार करते थे, अभी इस बार ये चाकू से मारपीट भी करी इन लोगों ने, तो ज़्यादा जल्दी खुलासा हो गया। लगभग 3 से 4 चोरी के, छोटी छोटी चोरी के अपराध और इन्होंने कबूले। 800 रुपये, 1000 रुपये, जो उज्जैन के ही है। 4-5 चोरियाँ और इन्होंने ही करी हैं। 2 इसमें देवास के ही रहने वाले हैं। एक कनासिया के गांव पड़ता है मक्सी के पास, शाजापुर जिले में, वहाँ के रहने वाले हैं। और एक जो है चिमनगंज मंडी है, उज्जैन का ही रहने वाला है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज़।